मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन उपचुनाव से पहले ही बीजेपी से वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा चर्चा का विषय बन चुकी है। बड़ी वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी खेमे से टिकट नहीं दिया गया और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद उनके समर्थकों में बवाल के बाद सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी में दिख रही इस अंतर कलह को भुनाने के लिए देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक दल आगे आते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिल चुका है, क्या वह स्वीकार करेंगे? वहीं दूसरी ही तरफ सवाल ये बन जाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी खेमे में रहकर कई बार कई शानदार जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, कई बड़े पदों पर वह रह चुके हैं, तो क्या नरोत्तम मिश्रा को आने वाले दिनों में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? आखिरकार अब आने वाले समय में नरोत्तम मिश्रा के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? तो राजनीतिक विश्लेषकों का इसमें मानना है कि पिछले 35 सालों में नरोत्तम मिश्रा ने चाहे जीत हासिल की हो चाहे हार गए हो, उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं बदली और इसी वजह से आगे की ज्यादातर विकल्प पार्टी के भीतर रहकर ही दिखते हैं। ऐसे में उनके पास 5 बड़े विकल्प खड़े हो जाते हैं। टिकट पलटवाने की कोशिश, पहली कोशिश यही होगी कि आशुतोष तिवारी का टिकट कैंसिल हो जाए और उन्हें टिकट मिल जाए। इसके लिए वे दिल्ली भी गए थे। वहीं इसको लेकर यह भी खुलासा हुआ कि अगर टिकट वापस नहीं मिलता तो नरोत्तम मिश्रा खुद बगावत नहीं करेंगे, लेकिन करीबी कार्यकर्ता जरूर विद्रोह कर सकते हैं। दूसरी बड़ी यहाँ पर बात सामने आती है कि दबाव की रणनीति। नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पहचान जमीनी नेता के तौर पर बनाई। दतिया में उनके समर्थकों का प्रदर्शन इसी का संकेत है कि वे अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अपने कैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और संदेश मिले कि दतिया की राजनीति उनके बिना आसान नहीं होगी। तीसरा बड़ा ऑप्शन, निर्दलीय चुनाव। जी हाँ, अगर कार्यकर्ताओं का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। वे पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और पार्टी के अलावा भी उनका निजी तौर पर बूथ स्तर तक संगठन तैयार है। वहीं एक और बात निकलकर सामने आती है कि संगठन में बड़ी भूमिका उन्हें मिल सकती है कहीं ना कहीं। जी हाँ, यहाँ पर सब्र जो है वो उन्हें एक बड़ी भूमिका दिला सकता है। बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा की पहचान एक संगठन के आदमी की तरह रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके पुराने संबंध को देखा है। संभावना है कि उन्हें संगठन में किसी बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी या किसी अन्य राज्य में चुनाव प्रबंधन की भूमिका दी जा सकती है और ऐसे में उन्हें मेन स्ट्रीम में बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है। वहीं एक और बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि मार्गदर्शक की भूमिका में वह रहे हैं। मध्य प्रदेश की नई सियासत जनरेशनल शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है और एक विकल्प ये भी है कि सक्रियता कम करके पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका वह निभाएं। तो नरोत्तम मिश्रा के पास ये बड़े विकल्प बच जाते हैं। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा को क्या इन विकल्पों में से एक विकल्प अपनाते हुए नजर आएंगे या नहीं। देखना होगा कि आलाकमान की ओर से उन्हें क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है कि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को, एक्सपीरियंस नेताओं को एक अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार इस पद को संभालते हुए नजर आए हैं। बाद में उन्हें दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया गया और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिन्हें सीएम का पद दिया गया है। बीते कुछ समय पहले देखा गया है बीजेपी खेमे में। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा के लिए भी क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सोच रखी है आलाकमान ने या नहीं।